हेलो, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्राउड फंडिंग के बारे में। क्राउड फंडिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जहां पर अगर कोई एंटरप्रेन्योर या फिर कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई आइडिया है तो उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास फंड्स नहीं है, तो क्राउड फंडिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो है वो तरीका है कि उस क्राउड फंडिंग के ज़रिए जो है वो अपने अगर उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, उसने टेस्ट कर लिए मार्केट और सारी चीज़ें उसने कर ली हैं, तो वो जो है वो उसको जो है वो क्राउड फंडिंग के तहत जो है चंद जो उसके पास जो पैसे रिक्वायर्ड हैं वो उसको मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो क्राउड फंडिंग में आज हम ये सारा चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्राउड फंडिंग की बात करें तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग ये है कि कलेक्शन ऑफ पूलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम क्राउड। ठीक है जी। यानी कि एक कलेक्शन होता है, डिफरेंट लोगों से जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने कोई आइडिया निकाला तो मैं अगर कोई अपने कोई भी करीबी रिलेटिव जो भी है, तो अगर लेट से कि मेरा जो आइडिया के लिए मुझे 3 लाख रुपए दरकार है, तो मैं अगर मेरे पास कोई 3 बंदे हैं, मेरे कोई 3 दोस्त हैं, तो मैं उनसे बोलूँ एक लाख रुपए तीनों दे दें मुझे, तो मेरा अपना गोल पूरा हो जाएगा। क्राउड फंडिंग में ऐसा नहीं होता। यानी कि इंस्टेड ऑफ आप जो है वो 3 लोगों से पैसे मांग रहे हैं, ज़्यादा 1 लाख रुपए एक ह्यूज अमाउंट में आप 3 लोगों से मांग रहे हैं। क्राउड फंडिंग में ये होता है कि बहुत सारे लोगों से आप छोटा छोटा अमाउंट जो है इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है कि आपको यहाँ पर जो पैसे दिए हुए हैं और उसके साथ कितने सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, और एक आइडिया जो है वो उस इनकी क्राउड फंडिंग से जो है वो चल रहा है। ठीक है जी। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट पे जो कि बहुत अरसे से जो है इस पे काम कर रही हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो अच्छा, इसकी जो हिस्ट्री है वो बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई कि 1714, बहुत वे बैक इन 1714, जहाँ पर एक बहुत ही मशहूर पोएम जो थी, होमर्स इलियाद इसका नाम था, ये अलेक्जेंडर पोप ने जो है वो सब्सक्राइबर्स को जो है वो इकट्ठा किया था और उनसे जो है वो उसने जो है वो फंडिंग मांगी थी। तो वो क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। तो इसने जो है वो क्राउड फंडिंग किया, उसने डिक्लेयर किया कि जो भी इसमें हिस्सा लेगा तो चंद जो डोनेटर्स हैं जो कि इसमें पैसे देंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे, तो उनका नाम जो है वो बुक में जो है वो मेंशन होगा। तो ये क्राउड फंडिंग जो है ये वहाँ से जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। बेसिकली मेन मकसद होता है क्राउड फंडिंग का कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स हैं, या जितने भी आइडियाज़ हैं, ई कॉमर्स के अंदर हैं, किसी भी फील्ड के अंदर हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है जी। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनके पास लोगों के पास पैसा नहीं होता उसको एग्जीक्यूट करने का, तो उसके लिए पैसा जो दरकार होता है वो क्राउड फंडिंग की मदद से जो है वो उनको मिल जाता है। अब क्राउड फंडिंग के जो है वो बहुत सारी टाइप्स भी हैं, तो मैं अभी आपको बताऊं कि कौन कौन सी टाइप्स है क्राउड फंडिंग के अंदर। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो क्राउड फंडिंग में देखिए जी, टाइप्स आ गई क्राउड फंडिंग की। इसके अंदर 4 तरह की जो है वो क्राउड फंडिंग की टाइप्स होती हैं। एक होती है जी डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब आप नाम पे ज़रा गौर करेगा क्या क्या लिखा है। डोनेशन मतलब कि आपको पता है कि एक बंदा अगर कोई पैसे दे रहा है, जैसे कि इंडिविजुअल्स हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर आइडिया और पर्टिकुलर वेंचर, तो वो क्या करते हैं जी, वो डोनेशन देते हैं। डोनेशन का हर किस मकसद ये नहीं होता कि उनको कुछ चीज़ रिटर्न में मिलती है, नहीं मिलती है उनको कुछ चीज़ रिटर्न, जस्ट फॉर देयर ओन पर्सनल सेटिस्फेक्शन। वो चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कॉज को या किसी पर्टिकुलर आइडिया को जो है वो सपोर्ट करें। उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि हम किसी पर्टिकुलर जो है वो अपने किसी भी आइडिया को जो है सपोर्ट करें, उनको अच्छा लगता है अपने ओन पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि उनको कुछ चीज़ रिटर्न में नहीं चाहिए होती इसके बदले। तो डोनेशन बेस्ड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग की। अब रिवॉर्ड बेस्ड में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं या कंपनीज होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर वेंचर को, पर्टिकुलर आइडिया को सपोर्ट करती हैं, उनको जो है वो किसी तरह का जो है वो रिवॉर्ड जो है वो दरकार होता है इन रिटर्न। तो जैसे कि भी आपको मैंने होमर्स इलियाद और अलेक्जेंडर पोप की एग्जांपल दी थी कि उसने डिक्लेयर किया कि भाई जो भी मुझे पैसे देगा तो मैं 450 डोनर्स का जो नाम है वो मैं जो है वो किताब में जो है वो छपाऊंगा। तो ये एक तरीके की रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग हो गई। लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई अगर प्रोजेक्ट है कि मैं कोई मूवी बना रहा हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मैंने अगर कोई मूवी बनानी है और मुझे पैसे चाहिए, तो रिवॉर्ड बेस के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं अगर किसी को कहता है कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं उसको जो है वो मूवीज़ की CDs DVDs दे दूंगा जस्ट बिफोर द लॉन्च ऑफ द मूवी। यानी कि मूवी लॉन्च नहीं होगी उससे पहले मैं उसको 10 12 15 20 जो भी CDs होंगी मैं उसको फ्री में दे दूंगा। तो ये एक तरीके की रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग हो जाती है। ठीक है जी। तीसरे में आता है लैंडिंग बेस्ड क्राउड फंडिंग। लैंडिंग बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंदर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल शामिल होते हैं, यानी कि लैंडर जो है लैंड कर रहा है, बोरोवर जो है वो उसको पैसे मिल रहे हैं और वो जो है अपना जो है आइडिया जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको चला रहा है। ठीक है जी। इसके अंदर जो है इंडिविजुअल कंपनी जो पैसा देती है उनको जो है इंटरेस्ट दरकार होता है, प्लस प्रिंसिपल और डिफरेंट इंटरवल्स पे जो पैसे उनको मिल रहे होते हैं
सिंपल जो है लैंडिंग और बोरिंग वाला कहानी है, ठीक है जी। उसके बाद चौथा है जी इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। अच्छा, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग में जो है वो इंडिविजुअल या जितनी भी कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं वो चाहती हैं कि हमको उस पर्टिकुलर आइडिया में, उस पर्टिकुलर जो बिजनेस शुरू होने वाला है उसके अंदर सम काइंड ऑफ ओनरशिप उनको मिले, ठीक है जी। तो ये भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो काम करता है। तो जी ये सारी टाइप्स थी और मैंने आपको क्राउड फंडिंग के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स को, ठीक है जी। तो एक उसके अंदर है जी किक स्टार्टर। आप चाहें तो आज गूगल पे जाके लिख सकते हैं kickstarter.com। मोर देन उसने बहुत सारे जो है लाखों की तादाद में जो है सपोर्ट कर चुका है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को और बिलियन डॉलर्स के ऊपर जो है उसने खर्च कर चुका है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो अगर आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाएं, उधर जाके अपने आइडिया को, अगर आपके पास कोई आइडिया है वहाँ जाके दें, आपको क्राउड फंडिंग मिलेगी। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना आइडिया को एक्सिक्यूट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं है चलाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है किकस्टार्टर, ऑल ओवर द वर्ल्ड सपोर्ट करता है डिफरेंट आइडियाज़ को। अपना आइडिया शेयर करें आप, सब चीज़। अच्छा, जितने भी लोग होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, आपको फंड देते हैं, उसके अंदर होता क्या है कि उनको भी फ्रीडम हासिल होता है। फ्रीडम इन अ सेंस के आप उनके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने आइडिया की, आप बेनिफिट बताते हैं कि भाई ये बेनिफिट होगा, ये कॉस्ट आएगी इसके अंदर, तो सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं। उसके बाद वो बंदा डिसाइड करता है कि आपको फंड देना है कि नहीं देना। इट्स ऑल अप टू देम कि वो अगर वो चाहे उसको आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है। आपको अपने प्रोजेक्ट जो आपकी जो प्लान है, आपका आइडिया है, अगर आपका वो अच्छा होगा तो वो उसका इंटरेस्ट ऑब्वियसली जाहिर होगा और वो हर बंदा ही आपको जो है पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास आइडिया अच्छा है तो आप अपना आइडिया को जो है वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके शेयर कर सकते हैं और आपको क्राउड फंडिंग मिल जाएगा। तो जी ये था क्राउड फंडिंग के बारे में एक वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.